पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई फर्क नहीं है। और ये हकीकत भी है, क्योंकि जिस तरह फलस्तीन के मजलूम अवाम के ऊपर इजरायली सोहनियत ने रियासती जुल्म ढाले और निहत्ते फलस्तीन के बीवी बच्चे और खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया, उसी तरीके से पाकिस्तान की रियासत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के ऊपर रियासती जबर और रियासती तशद्दुद भी किया। लिहाजा ये शर्त हम दोनों के दरमियान मुश्तरक है। और फिर आपने देखा कि जैसे फलस्तीन के अंदर रात के शब खून मारा जाता था या मारा जाता है, उसी तरह 18 अक्टूबर को भी कराची के शहर में शहीद बीबी के जुलूस के ऊपर भी शब खून मारा गया। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए 18 अक्टूबर के उन शोहदा को सुर्ख सलाम पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान का नजराना दे दिया, जिन्होंने अपने आप वैसे तो देखते हैं कि अगर बम ब्लास्ट होता है तो लोग उससे दूर भागते हैं, लेकिन यहां पे एक नया फिनोमेना सामने आया कि जैसे बम ब्लास्ट हुआ तो जियाले लपक पड़े बीबी की ट्रक की तरफ ताकि बीबी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। मैं उन जियालों को जो 18 अक्टूबर को शहीद हुए, उनको सुर्ख सलाम पेश करना चाहता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद पाकिस्तान के अवाम, गरीब अवाम के लिए है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए है। लेकिन मुझे आज ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि वो आइन जो शहीद बाबा ने इस मुल्क को मुत्तफिक दिया, आज उस आइन की धज्जियां बिखारी जा रही हैं। लेकिन हम चेयरमैन की सामने इस बात का वचन देते हैं पाकिस्तान के गरीब अवाम को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी नहीं होगी। आखिर में आए, एक नारा बुलंद करें और इस शिद्दत से बुलंद करें कि पूरे मुल्क में वो नारा एक बार फिर गूंजे, नारे भुट्टो। ये तो आवाज बिलावल हाउस तक नहीं गई, इतना लंबा मजमा और ये आवाज, नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, नारे भुट्टो। मैं बगैर कोई वक्त जाया किए अब गुजारिश करूंगा साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से कि आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप और कराची डिवीजन की तरफ से जो आज एहतमाम किया गया है इस 18 अक्टूबर के इस जलसे का, जो कि 18 अक्टूबर के शोहदा और उसके साथ साथ फलस्तीन में जो इस्राएली काबिज फोर्सेस हैं उन्होंने जिनको शहीद किया है, उन शोहदा के लिए ये जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। जिए भुट्टो। 16 साल गुजर गए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, और मुझे अभी तक याद है यही बिलावल हाउस में 14 सितंबर 2007 को ऐलान हुआ था कि शहीद बीबी अपने मुल्क में 18 अक्टूबर को आएंगी और उसकी तैयारियां शुरू हुई। 18 अक्टूबर को 17 को ही एयरपोर्ट पे लोग जमा होना शुरू हुए और पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग अपनी लीडर को वापस इस मुल्क में खुशामदीद करने के लिए आए। वो जोश व खरोश, वो पार्टी के जियालों का, पार्टी के वर्कर्स का, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक उम्मीद जो नजर आ रही थी कि शहीद मोहतरमा आएंगी और रोजगार लाएंगी, ये नारे उस दिन लग रहे थे। लेकिन वही दहशतगर्द जो अभी तक इस मुल्क में, इस खित्ते में मजलूमों का, जिन्होंने जीना हराम किया हुआ है, 18 अक्टूबर की रात गुजरने से पहले 2 धमाके होते हैं। पहले धमाके के बाद, जैसे अभी रजा रब्बानी साहब ने बताया कि अक्सर तो धमाका होता है, लोग उस जगह से भाग जाते हैं, लेकिन लोग ट्रक की तरफ आए और उसके 2 या 3 मिनट बाद जब दूसरा धमाका हुआ तब भी लोग पीछे नहीं हटे। उस वक्त भी लोग ट्रक की तरफ आ रहे थे ये देखने के लिए कि शहीद मोहतरमा तो ठीक है। बस वो दिन और उसके बाद 2 महीने और कुछ दिन ऊपर 70 दिन के करीब 27 दिसंबर को हमसे मोहतरमा छीन ली गई। लेकिन उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, इस मुल्क के मजलूमों को सहारा दिया। और उसके बाद से आज 16 साल गुजर गए हैं। पहले सदर आसिफ अली जरदारी और उनके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यही उम्मीद रह गए हैं इस मुल्क के लिए। और आजकल के खास तौर पे जो हालात हैं, आप देखें यहां पे कश्मीर में मजालिम ढाए जा रहे हैं। अगर आज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इस मुल्क के वजीर खारजा या वजीर आजम होते तो पाकिस्तान का ये मौकफ नहीं होता। अगर आज आसिफ अली जरदारी सदर होते तो पाकिस्तान का ये मौकफ नहीं होता। अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की वजीर आजम होती आज, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि ना हिंदुस्तान, ना उन इस्राएली काबिज फोर्सेस को ये हिम्मत होती कि वो मुसलमानों पे ऐसे जुल्म ढाएं। और अगर जैसे कि उन्होंने साबित कर दिया 15 महीने के अंदर, जिस तरीके से हिंदुस्तान जाके हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का मौकफ पेश किया,
मुसलमानों का मौक़िफ़ पेश किया। अगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वजीर खारजा होते तो ये कमजोर मौक़िफ़ पाकिस्तान का इस फलस्तीनी बर्बरियत पे नहीं होता। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये दिन दूर नहीं है। इस मुल्क में जल्द इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण, आलमे इस्लाम के लिए उम्मीद की किरण शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी है। और जब वो इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा जल्द, तब हम देखेंगे कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फ्रंट पे खारजी मामले में जो मौक़िफ़ होगा, उसके बाद पूरे आलम इस्लाम जैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस्लामी समिट करके सब मुसलमानों को इकट्ठा किया था, अब वो लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी है जो सारे मुसलमानों को इकट्ठा करेगा और इन इसराइली काबिज अफवाज का, इन फोर्सेस का जवाब देगा। और इसके साथ साथ इस मुल्क को भी, जो इस वक्त इस मुल्क जिस तकलीफ से गुजर रहा है, जो महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में इस मुल्क के अवाम को इस मुश्किल से निकालेगी। और इंशाअल्लाह ये दिन बहुत जल्द आएगा। इस वक्त और भी मुकर्रर है और आप सब बिलावल साहब को सुनने के लिए आए। रजा साहब ने भी नारा लगवाया था, लोग तो मुझे वो ये अगली चौरंगी से आगे भी नजर आ रहे हैं इधर से, लेकिन आवाज पता नहीं शायद हमारी नहीं पहुंच रही उधर तक। वो आखिर में जो खड़े हैं उधर से भी जवाब आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क का वजीर आजम बने, तो इस नारे का जोरदार जवाब दें ताकि पूरे मुल्क में ये बात गूंजे कि वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, नारे भुट्टो। शुक्रिया। मैं मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि मुकर्रर ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। और थोड़ी देर में मैं जहमत दूंगा चेयरमैन साहब को, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक तकरीर होगी अभी, उसके बाद साना कासास के शोधा के लिए, फलस्तीनी शोधा के लिए दुआ होगी। उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करेंगे। इस दौरान मगरिब की अजान होगी, हम अजान का वक्फा करेंगे और नमाज हम चेयरमैन साहब की तकरीर के बाद इंशाअल्लाह ताला तमाम दोस्त मिलकर यही पढ़ेंगे। तो मेरी गुजारिश होगी साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर तरीन रहनुमा सैयद कायम अली शाह साहब से कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हद अजीज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अदी आसफा साहिबा, अकाबरीन जो ऊपर बैठे हैं, आप भी कम नहीं हैं। मेरे कारकुनों, मेरे जाबाजों, मोहतर खातिन, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज तारीख का अंधोनाक और काला दिन है, जब हमारे 175 कारकुन शहीद हुए और कोई 500 कारकुन जो है वो सख्त तरीन जख्मी हुए। ये मैं समझता हूं, कम से कम मैं भी 50 साल से तो सियासत में हूं,
ऐसा अंदोनाक वाकया पाकिस्तान तो क्या इंडिया में भी नहीं हुआ। इंडिया में कहते हैं कि कांग्रेस के वर्कर्स थे जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी थी, लेकिन ऐसा वाकया जिसमें हमारे लीडर्स भी शहीद हुए और कारकुन भी छोड़ा नहीं, उसके पीछे कारकुन भी शहीद हुए, ये एक तारीखी वाकया है और उसको इसलिए कारकुनों को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, सीने पे गोलियां खाई, सीने पे जो बम थे उनको बर्दाश्त किया। तो इसलिए जनाब पीपुल्स पार्टी के कारकुनों के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ये कहते हैं कि कहीं आग लगाई, कहीं फला ये हुआ, ये फला हुआ, एक झटके में असां चना चूंडीअ में ठकाने भजीरा खबर ही नहीं पई काने हलिया चंगा भला लीडर हलिया। यहाँ कोई कारकुन नहीं गया। शहीद भुट्टो के जमाने में, शहीद बेनजीर साहबा के जमाने में और आज मोहतरम हमारे बिलावल भुट्टो के जमाने में और इकट्ठे हुए हैं। जहां देखो आने की कोशिश करते हैं कि आए। तो जनाब ये एक तारीख है पीपुल्स पार्टी की क़यादत की वजह से, उनकी जद्दोजहद की वजह से, उनकी खिदमत की वजह से, उनकी कुर्बानी की वजह से। आते ही बिलावल साहब ने कम नहीं किया, कहाँ गए चित्राल तक। ये इन बड़े बड़े लीडरों में कोई नहीं जाता वहां, और वहां कोई इसलिए नहीं गए। गिलगित में गए, वहां तक उस जमाने में तो खैर वोट नहीं था, लेकिन इस जमाने में है। और ये जद्दोजहद सिर्फ पीपुल्स पार्टी कर सकती है, पीपुल्स पार्टी की क़यादत कर सकती है, बिलावल साहब कर सकते हैं, और किसी की मजाल नहीं है कि ऐसी जद्दोजहद करें और कुर्बानियां दें। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये जो अभी भी शाह साहब ने भी बात की, मैं जरूर कहूंगा कि जैसे शहीद भुट्टो ने फॉरेन मिनिस्टर होते हुए जद्दोजहद की, चाइना जैसे मुल्क के साथ दोस्ती की, तो उस वजह से अमेरिका मजबूर हुआ कि उनका फॉरेन मिनिस्टर आया और शहीद भुट्टो को कहा कि आप आए, चाइना के साथ अमेरिका की दोस्ती कराएं। ये है लीडरशिप। अब जो छुड़का हुआ हमारा हलंदा था वटन फोटो ॾिठो अथव अॼु जेको असांजो हाणे जो चीफ मिनिस्टर वो तुर्की जे प्रेसिडेंट जे अॻियां हीअं ॿाहूं ॿधियूं बीठो आहे। हाणे हे पाकिस्तान जी शनास आहे त ॿाहूं ॿधियूं बीठो आहे तुर्की जे अॻियां। पाकिस्तान घटि आहे, पाकिस्तान घटि कोन्हे। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और उनके अवाम जो है, और खास तौर पे पीपुल्स पार्टी के नौजवान, औरतें, मर्द, बच्चे, मैं समझता हूँ ऐसी जद्दोजहद, ऐसी कुर्बानी किसी ने नहीं दी जो पीपुल्स पार्टी ने दी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये मैं इस पर काफी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ पहले ही उनको इसी को बिठो जाएंगे असाने गाँव। तो जनाब फलस्तीन के लिए उनके जद्दोजहद को हम सलाम करते हैं। बरसों की, सदियों की जद्दोजहद है और आज तक वो जद्दोजहद लड़ रहे हैं। हम उनको सलाम करते हैं कि उनकी जद्दोजहद खुदा करे। हमारी दुआएं सदाएं साथ हैं उनके कि वो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। अब कल भी कोई 500 से ज्यादा अस्पताल में शहीद हुए हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते, नहीं मानते, सर नहीं झुकाते। जैसे कारकुन या पीपुल्स पार्टी के हमारे लीडरशिप ने कहा कभी सर नहीं डिक्टेटर के आगे झुकाएंगे और कभी नहीं पीछे हटेंगे। जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी जब तक कि आपके सब जो मकासद पूरे नहीं होते। और खास तौर पे आजकल जो आइन के साथ हो रहा है, जो शहीद भुट्टो ने बनाया, किसी को ताकत नहीं थी, 25 साल ऐसे ही चल रहा था मुल्क, तो शहीद भुट्टो ने ये आइन आपकी खातर, आपके हुकूक की खातर, अवाम की खातर ये आइन बना है। तो इंशाल्लाह रहेगा। उसने कहा जाओ लक्के के 12 सिफे का है, मैं फाड़ दूंगा। वो ही आदमी फिर उसको सहारा लेना पड़ा आइन का और नाम लिखवाया कि जाल प्रेसिडेंट होगा। तो जनाब आइन को भी ऊपर रखेंगे और जद्दोजहद भी आपके हुकूक के लिए बिलावल साहब के क़यादत में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले से
हमारा सदर खड़ा है, कहीं वार्निंग न दे। जिए भुट्टो। अब मैं गुजारिश करूंगा मौलाना अरशद आरफी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और हमारे कारसाज के शौदा और शौदा जो फलस्तीन में सब शहीद हो रहे हैं, हमारे जो मुसलमान बहन भाई, उन सब की मगफरत के लिए दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआला या ज़िल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह, हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, इस मकसद को कबूल और मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मग़फ़िरत फरमा। इन तमाम शुहदा की कब्रों को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह, मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जितने भी शुहदा हैं, या अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह, इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, या अल्लाह इसकी मदद फरमा। या अल्लाह, फ़लस्तीन के शुहदा की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल जुल्म कर रहा है, इसराइल को तबाह व बर्बाद फरमा, नेस्त और नाबूद फरमा। या अल्लाह, इसराइल के साथ जो भी कुव्वतें हैं, या अल्लाह उनको भी तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह, फ़लस्तीन की मदद फरमा। या अल्लाह, हम पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीन के लिए दुआ करते हैं, फ़लस्तीन के शुहदा के लिए दुआ करते हैं, फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह, उनकी मदद फरमा। या अल्लाह, हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की सेहत व तंदुरुस्त के साथ लंबी उम्र अदा फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान की पार्टी को तरक्की अदा फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, बिलखुसूस कारसाज के जितने भी शुहदा हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, जहाँ जहाँ पर उनकी तदफीन है, या अल्लाह उनकी कब्रों को ठंडक फरमा। उनके साथ साथ जो मुसलमान मग़फ़ूर हैं, या अल्लाह जो मदफून हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज अजान हो रही है, अजान का हम वक्फा करते हैं और उसके अजान के बाद हम अपना प्रोग्राम दोबारा जारी करेंगे। तमाम दोस्त जो यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं, वो यही मौजूद रहें। चेयरमैन साहब की तकरीर के बाद हम सब मिलकर मगरिब की नमाज भी अदा करेंगे।
आज ये इज्तिमा जो कराची में मुनक्किद हो रहा है, यहाँ सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कराची के कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन अगर आप पीछे स्क्रीन पे देखें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाम अजला में साने कारसाज के शोधा और फलस्तीन में हमारे शहीद होने वाले बहनों और भाइयों की याद में तकारीब मुनक्किद हो रही हैं। और ये जो आपका जलसा है, जिससे अभी कुछ देर बाद हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करेंगे, ये पूरे मुल्क में मुनक्किद होने वाली तकारीब में भी लाइव दिखाया जा रहा है। ये इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त पर ना सिर्फ अपने शहीदों के लिए तकारीब मुनक्किद की हैं, फलस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए भी, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए भी पूरे मुल्क में एक साथ तकारीब मुनक्किद की गई हैं। यहाँ हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी छोटी बीबी मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं और वो आज शहीदों के प्रोग्राम में हमारे दरमियान में हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में पीपुल्स पार्टी से ज्यादा शहादतों को और शहीदों को कोई नहीं समझ सकता। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में भी जो हमारी क़यादत है, जो भुट्टो खानदान है, उनसे ज्यादा शहीदों की अजमत को कोई नहीं समझ सकता। जहां आज हम अपने कारकुनों की शहादत का दिन मना रहे हैं, तो हम ही लोग हैं जो 4 अप्रैल को अपने अजीम कायद जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत का दिन भी मनाते हैं। 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का दिन भी मनाते हैं। हम ही लोग हैं जो मीर मुर्तजा भुट्टो की शहादत भी मनाते हैं। हम ही लोग हैं जो शाहनवाज भुट्टो की शहादत भी मनाते हैं। पूरे पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी पार्टी और ऐसी जमात होगी जिसके सिर्फ कारकुनों ने नहीं, क़यादत ने शहादतें दी हैं, अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपने मुल्क के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जमहूरियत की जिद्दोजहद करते हुए अपनी जानें निछावर कर दी हैं। पीपुल्स पार्टी के कारकुन जब शहादतें देते हैं तो अपनी क़यादत के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। और यह भी आपके इल्म में होगा कि जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कायम हुई थी तो हमारे 4 बुनियादी नारे थे, और जो 5वां नारा था वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शामिल किया। वो 5वां नारा था कि शहादत हमारी मंजिल है। और बिलाशुबा ना सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने वो शहादत पाई, बल्कि उनको देखते हुए हमारे सैकड़ों कारकुन इस मुल्क में दहशतगर्दों से लड़ते हुए, आमरों से लड़ते हुए अपनी उन्होंने जानें कुर्बान कर दी हैं। मैं इससे पहले कि चेयरमैन साहब को बुलाऊं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चेयरमैन साहब का इस्तकबाल करने से पहले हम भरपूर अंदाज में नारे लगाएं, परचम लहराएं और अपने चेयरमैन को, अपने कायद को हमारे नौजवान चेयरमैन को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लीडर को ये एहसास दिलाएं, ये बताएं कि पीपुल्स पार्टी के कारकुन जिस तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ खड़े थे, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ खड़े थे, आज वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी उसी तरह खड़े हैं। आपके शाना बशाना चलते हुए इस जिद्दोजहद में अगर हमें अपनी जानें कुर्बान करनी पड़ी तो हम करेंगे। और इस मुल्क को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बताए हुए जो देखा हुआ ख्वाब था, जो एक जमहूरी पाकिस्तान था, गरीब और मजदूर का पाकिस्तान था, उसको बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाएंगे। हमें यह भी एजाज हासिल है कि जहां आज हम फलस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, तो ये एजाज भी पीपुल्स पार्टी को हासिल है कि फलस्तीनियों के साथ अगर सबसे ज्यादा किसी ने जिद्दोजहद की, साथ दिया,
तो उसका आगाज सैयद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। फिर हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी जिन्होंने फलस्तीनियों के मिशन को आगे बढ़ाया। तो हमें एक नारा लगाकर चेयरमैन को बुलाना है, आपने उसका नारा के जवाब देना है। नारा भुट्टो नारा फलस्तीन, जिए भुट्टो जिए फलस्तीन, नारा भुट्टो नारा फलस्तीन, नारे झंडे लहराए झंडे लहराए, नारा भुट्टो नारा फलस्तीन, नारा भुट्टो नारा फलस्तीन, नारा भुट्टो नारा फलस्तीन, नारा भुट्टो नारा फलस्तीन। वज़ीर आज़म, 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 वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। तो जंग सही वतन पे जानवारी है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। जो कल थे हम वो आज हैं, वतन की रखे लाज है, लहू की अपने जो रीत है वही तो मौत यजीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं जो यहां कराची में इस जलसा में मौजूद हैं और जो पाकिस्तान भर हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम जमा हुए हैं। हमारा कारसाज के शोधा को याद करने के लिए और हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हारे यकजहती दिखाने के लिए 18 अक्टूबर 2007 से 16 साल गुजर चुके हैं और उस दिन पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपना वतन वापस आई थी, अपने अवाम को आजादी दिलवाने के लिए। आजादी एक आमरीत से, आजादी गुर्बत और बेरोजगारी से, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वापसी एक तारीखी दिन था। एक तारीखी दिन जहां पाकिस्तान के अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पुरजोश इस्तकबाल करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान का असल चेहरा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है। ये बहादुर अवाम है, ना कि वो आमिर और वो दहशतगर्द जो दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन चुके थे। उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने एक बार फिर अपना बहादुरी दिखाया जब रात के अंधेरों में बुज़दिल दहशतगर्दों ने हमला किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन 200 जियाले शहीद हुए, मगर उन्होंने एक नया तारीख रकम किया था, एक नया बहादुरी का सबूत पेश किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वो हैं जो अपने नजरियात के खातिर, अपने
मंशूर के खातिर तख्तेदार पे चढ़ के शहादत कबूल कर चुके हैं, कोरे खाए हैं, जेल भी जा चुके हैं। और दुनिया में वो पहले ऐसे बहादुर लोग थे कि जब बम धमाका हुआ तो दूर भागने के बजाय वो अपने क़यादत की तरफ, अपने लीडर की तरफ बहादुरी के साथ भरे थे तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए। आप पाकिस्तान के किसी भी सियासी जमात को उठा दे, आपको जियाले जैसे सियासी कारकुन नहीं मिलेंगे जो वफादार भी है, जो बहादुर भी है, जो हर आमिर से भी टकराते हैं, जो दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और अपने जिदोजहद में, जमहूरियत के खातिर अपने जिदोजहद में सबसे आगे हैं। जहां आज हम अपने शहीदों को याद करने के लिए जमा हुए हैं, वहीं हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों को इज़हारे यकजहती दिखाने के लिए भी आज ना सिर्फ कराची में जमा हुए हैं, मगर इस मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट में जमा हुए हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, हमारे मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों को दिखाने के लिए कि आप अकेला नहीं हो। ये कराची के अवाम आपके साथ खड़े हैं, ये मुल्तान के अवाम फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं, ये क्वेटा के अवाम फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं, ये पेशावर के अवाम फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। आप आज भी अकेले नहीं हैं, आप कल भी अकेले नहीं हैं। जब तक पाकिस्तान है तब तक फलस्तीन के अवाम अकेले नहीं हो सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फलस्तीन के अवाम के साथ एक पुराना रिश्ता है, एक पुराना ताल्लुक है। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक आमिर का कैद में था, तो वो फलस्तीन का लीडर था यासर अराफात, जिसने मक्का में जियाउल हक से वादा लिया था कि वो कायदे अवाम को फांसी नहीं देगा। वो यासर अराफात था जिसने जियाउल हक से मक्का में वादा लिया था कि इस्लामिक उम्मा का लीडर, ओआईसी का चेयरमैन को वो फांसी नहीं देगा। अफसोस कि वो झूठा आदमी उस वादा से भी मुकर गया और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिया था। फलस्तीन के अवाम हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ थे, तो आज हम उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क के वजीर आजम होते हुए वो पहले वजीर आजम थी जिसने फलस्तीन का दौरा किया, जिसने गाजा का दौरा किया, अपना वजीर आजम होते हुए दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आजम हक के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। और वही यासर अराफात ना सिर्फ ओआईसी के कॉन्फ्रेंस में
भुट्टो शहीद की दावत पे पाकिस्तान आया था, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दावत पे गरी खुदा बख्श भी तशरीफ ले आया था और वहां कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए दुआ किया था। आज जिस तरीके से और जिस जुल्म के साथ फलस्तीन के अवाम को मारा जा रहा है, हर पाकिस्तानी ना सिर्फ उसका मुजाहमत करता है मगर साथ साथ ये मुतालबा करता है हमारा हुकूमत से, हमारा वजीर आजम से, हमारा वजीर खारजा से कि आप सिर्फ पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हो, आप फलस्तीन के भी नुमाइंदे हो, आप फलस्तीन के भी आवाज हो। अगर आप अपने आप को पाकिस्तान का नुमाइंदे समझते हो, अगर आप अपने आप को पाकिस्तान का वजीर आजम समझते हो, अगर आप अपने आप को पाकिस्तान का वजीर खारजा समझते हो, तो आप फलस्तीन के मामले पे खामोश नहीं रह सकते। आपको उनका आवाज उठाना पड़ेगा, उनके लिए बोलना पड़ेगा, उनके लिए जो भी हो सकता है आपको करना पड़ेगा। जहां तक हमारा शहीदों की याद की बात हो या फलस्तीन कॉज के साथ इज़हार यकजहती की बात हो, इन इश्यूज पे पूरा पाकिस्तान एक है, पूरा पाकिस्तान मुत्तहद है। बाकी सारी चीजें पे हम तकसीम हैं, मगर जहां तक हमारा शोदा की याद की बात हो, जहां तक हमारा मजलूम फलस्तीन बहन भाइयों की बात हो, वहां हम सब एक है। और हमें इसी किस्म की यकजहती को, इसी किस्म की यूनिटी को कायम करना पड़ेगा अगर हमें अपने बाकी मसाइल के हल निकालना चाहेंगे। आज पाकिस्तान हर बात पे तकसीम है। हमें इस किस्म की कौमी इत्तेहाद की जरूरत है और कायम करना पड़ेगा अगर हमें अपने कौमी मसाइल का हल निकालना है। नफरत, तकसीम और गाली की सियासत को छोड़ना होगा। पुराने तरीके, पुराने रवायतें और पुरानी सियासत को रद्द करना पड़ेगा। आज का पाकिस्तान के लिए एक नया सोच की जरूरत है, एक नया सियासत की जरूरत है। हमें नया दौर के लिए और नया दौर में दाखिल होने के लिए नया क़यादत की जरूरत है। ऐसी क़यादत जो माजी में फंसा हुआ ना हो और हम सबका मुस्तकबिल का सोचता हो। हमें ना 90 के दहाई का पाकिस्तान चाहिए, ना के 2017 का पाकिस्तान चाहिए। हमें आज का पाकिस्तान 2023 का जदीद तरीन पाकिस्तान के मुताबिक अपना मुल्क को चलाना पड़ेगा, जहां हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का फलसफा ना मेरा ना तेरा, हम सब का पाकिस्तान के मुताबिक ये मुल्क को चलाना पड़ेगा। हम इल्जाम तराशी और गालिम गलोच
वाले सियासत को छोड़ना पड़ेगा। मानना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान सही सिमत पे नहीं चल रहा है। मुआशरा तकसीम हो चुका है। मईशत तारीखी बहरान से गुजर रहा है और सिलेक्शन का सियासत ने हमारा जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। अब कसूर जिसका भी है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। पार्लियामान को और सियासत को जगह देना पड़ेगा। पार्लियामान वो जगह है जहां सबका राय भी सुना जाता है और फिर इत्तेफाक पैदा करके मसाइल का हल निकाला जाता है। और ये मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बार बार कायम किया है। 2008 से लेकर 2013 तक हमने ये दिखाया था कि मुखालफत के बावजूद, इख्तलाफ राय के बावजूद, हर किसी का अपना राय रखने के बावजूद इत्तेफाक राय पैदा हो सकता है, मिसाइल का हल निकल सकते हैं, जमहूरियत बहाल हो सकता है, 18वीं तरमीम बहाल हो सकता है। और हाँ, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया जा सकते हैं। जब नफरत की सियासत के बजाय, जब तकसीम की सियासत की बजाय खिदमत की सियासत को जोर दिया जाता है। हमें सियासत में बर्दाश्त पैदा करना पड़ेगा। इख्तिलाफ राय के लिए भी गुंजाइश छोड़ना पड़ेगा और मुल्क को कानून और आईन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। जमहूरी सियासत को बहाल करना पड़ेगा और अना की सियासत को दफन करना पड़ेगा। अवाम पे भरोसा करना पड़ेगा। अवाम पे भरोसा करना पड़ेगा। ये अवाम इस मुल्क के मालिक है। ये अवाम इस मुल्क के वारिस है और सिर्फ इस अवाम के पास वो हक है कि वो इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करे। ये मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले तब कर सकेंगे जब उनको अपना वोट का राइट मिलेगा, अपना इलेक्शन करवाने का राइट मिलेगा और वो अपने हुक्मरान चुन सकेंगे। जब हम इस मुआशरे में तकसीम को, मुखालफत की सियासत को खत्म करके जमहूरियत और मुफाहमत का सियासत बहाल करेंगे, तब सियासी स्टेबिलिटी पैदा होगा जिससे हम इंशाअल्लाह ताला मुआशी स्टेबिलिटी भी पैदा कर सकेंगे और हम अपना कौमी मसाइल, अपना मुआशी मसाइल, अपने जो ये सिक्योरिटी के लिहाज से, दहशतगर्दी के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से जो मसाइल है, इन सब मसाइल को मिलकर इनका मुकाबला कर सकेंगे। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम के साथ साथ एक और चीज की जरूरत है। हमें अपने मईशत को अवाम के मफाद पे चलाना पड़ेगा। जब अवाम मईशत का मरकज बन जाते हैं तो पूरा मुल्क का मईशत तरक्की करता है और जब तक एक मखसूस तबका फायदा उठाते रहेंगे तब तक अवाम गरीब तर और अमीर अमीर तर होते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में यह साबित कर दिया है कि हम अवाम दोस्त सियासत, अवाम दोस्त हुकूमतें चलाते हैं। गरीब दोस्त सियासत करते हैं तो गरीब दोस्त हुकूमत चलाते हैं। हमारा हर दौर में आम आदमी का तरक्की हुआ है जिससे
पूरा मईशत को फायदा हुआ है। हमारा हर पॉलिसी सियासी, मुआशी या समाजी अवाम के बारे में सोचा जाता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर सरमायादारों और जागीरदारों का दौर नहीं था, वो मजदूरों और किसानों का पाकिस्तान था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दौर अशराफिया का पाकिस्तान नहीं था, वो नौजवानों का पाकिस्तान था, मॉडर्न दुनिया का जदीद तरीन पाकिस्तान था। आज भी अगर अवाम को उम्मीद है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीद है। तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत का तोड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी राज है। आज भी किसान का उम्मीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि फसल की कीमत या फसल की सही कीमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवाएगी। आज भी मजदूर की उम्मीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि मेहनत का सिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवाएगा। आज भी नौजवानों की उम्मीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि रोजगार के मौके, रोजगार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवाएगा। हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करके ये साबित कर दिया कि गरीबों का जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमने मुफ्त और मियारी इलाज का जाल पूरा सिंध में बिछा के ये साबित कर दिया कि आज भी अवाम की खिदमत में सबसे आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। चाहे हमने खैरपुर की गंबट में मुफ्त इलाज या NICVD के सखर से लेके कराची तक, थर्ड डिस्ट्रिक्ट तक जो हॉस्पिटल्स कायम किए हैं, वहां का मुफ्त इलाज, या चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो आपने बच्चों के लिए इमरजेंसी केयर मुफ्त कायम किए हैं, जिस तरीके से आपने SIUT के साथ मिलके किडनी का मुफ्त इलाज फराहम किया है। हमने मुफ्त इलाज मुफ्त और मयारी इलाज अवाम के दरवाजों तक पहुंचाया है और ये साबित कर दिया है कि अवाम दोस्त हो, गरीब दोस्त हो, खिदमत की बात हो तो ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। हमने उस झूठ का भी जवाब दे दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेवलपमेंट में पीछे है। उस झूठ को मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिजनेस के लिए बुरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में थर जैसे रेगिस्तान में थर कोल का मंसूबा मुआरिफ करवा के जो पूरा पाकिस्तान का डेवलपमेंट के मिसाली मंसूबा है, जहां ना सिर्फ मुकामी अवाम को रोजगार के मौके दिए गए हैं, ना सिर्फ सस्ता बिजली पैदा करके पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को और पाकिस्तान की मईशत को फायदा दिया गया है, मगर पाकिस्तान भर में वो सीपैक का ऐसा मंसूबा है जो ना सिर्फ मुल्क का फायदा में है मगर मुकामी लोगों का फायदा में है। ऐसा मंसूबा, ऐसा तरक्की, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने थर के रेगिस्तान में कायम किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का निजाम को लेके आप पंजाब का रेगिस्तान उठा दे, आप बलोचिस्तान के पासमानदा इलाके उठा दे,
अब पख्तूनख्वा का पसमानदा इलाके उठा जाए और मुझे एक मिसाइल दिखाए, एक ऐसा मंसूबा दिखाए जो थर कोल का मुकाबला कर सके। अगर हम थर के रेगिस्तान में थर कोल जैसे मंसूबे, जिससे मुआशी फायदा, जिसके रोजगार के फायदा भी हो, सस्ते बिजली का फायदा भी हो, अगर हम ये काम थर के रेगिस्तान में करके दिखा सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि हम मुल्क के कोने कोने में इस किस्म के कारनामे नहीं कर सकते। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर जरदारी ने चाइना पाकिस्तान सीपैक का बुनियाद रखा। जो लोग सदर जरदारी की तंकीद करते थे कि ये सदर पाकिस्तान है, ये हर महीना चाइना के दौरे पे क्यों जाता है, जो लोग सदर जरदारी का उस वक्त तंकीद करते थे वो आज सीपैक का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि विजन भी सदर जरदारी का, मंसूबा भी सदर जरदारी का और क्रेडिट भी सदर जरदारी का। अब जैसे हमने सीपैक की बुनियाद रख के पाकिस्तान के पसमानदा इलाके के लिए सोचा था, पाकिस्तान की मईशत के लिए सोचा था कि तरक्की का दरवाजा खोलेंगे, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला जब आप अगली बार हमें मुंतखब करके हुकूमत दिलवाएंगे तो वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम मुल्क भर में एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करेंगे। मगर इस बार हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर एक रास्ता होगा जिससे हम पसमानदे इलाके में डेवलपमेंट कर सकेंगे, रोजगार के मौके प्रोवाइड करेंगे। और वो इसलिए कि दुनिया भर में आपको पूरी दुनिया ने मौसमी तब्दीली का मुकाबला करना है और पाकिस्तान इस जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। सैलाब के असरात आपके सामने हैं, मगर हर इम्तिहान में हमने अपने अवाम के बारे में सोचना है, अपना मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। तो अगर आने वाले दौर के लिए हम एक सब्ज इनकलाब पाकिस्तान में लाने के लिए, इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पसमानदा इलाके में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपके घरों को, हमारा एनर्जी प्रोडक्शन को इसमें इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे ताकि ग्रीन तरीके से मौसमी तब्दीली के मुताबिक हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे। हमने ये साबित कर दिया, पिछले साल जब सैलाब आया तो पूरी दुनिया कह रहा था कि पाकिस्तान वो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकेंगे सैलाब मुतासरीन को मदद करने के लिए। मगर मैंने बहैसियत आपके वजीरे खारजा सारे तंकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, पूरा दुनिया को इकट्ठा कर दिया और पूरा दुनिया पाकिस्तान को मदद करने के लिए हमारा डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। 10 अरब डॉलर का ऐलान किया पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को मदद करने के लिए। और जहां आपका हुकूमत ने 2
लाख घर बनाने का ऐलान किया और वो काम शुरू भी करवाया। अफसोस के साथ दूसरे हुकूमतों ने अपने सैलाब मुतासरीन को लावारिस छोड़ा, वो पैसा भी जाया हुआ और उनके अपने जो सैलाब मुतासरीन थे उनके लिए वो काम जो यहां हो रहा है दूसरे सूबे में नहीं हो सका। तो इंशाअल्लाह ताला यही मेहनत के साथ, यही सोच के साथ हम दुनिया को इकट्ठा करेंगे कि हमने सब मिलकर अगर इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला करना है तो सबसे मुतासिर जो इलाके हैं जैसे हमारा प्यारा पाकिस्तान है वहां हमें मेहनत करना पड़ेगा, वहां हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहां हमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना सड़कें, अपने घर, अपना सोलर पावर, अपना विंड पावर खड़ा करना पड़ेगा। दुनिया इंशाअल्लाह ताला आपका मदद करेगा और इससे हम सब मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे। हम सब मुआशी इनकलाब के सूरत में आपको, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार के मौके देंगे इंशाअल्लाह ताला। जदीद तरीन दुनिया में अगर हमने पाकिस्तान को चलाना है पाकिस्तान के अवाम के मुताबिक और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुताबिक सोचना है तो यही हमारा एक ही रास्ता है। और ये सब काम करने के लिए हमें रवायती सियासत को, तकसीम की सियासत को, गालिम गलोच की सियासत को, इल्जामात की सियासत को, पकड़ दकड़ की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हमारा मुतालबा है कि जिन्होंने पाकिस्तान का आईन तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, जिन्होंने पाकिस्तान के इदारे पे हमला किए, उनको सजा मिलना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए ताकि पूरे पाकिस्तान को पता चले कि कौन गलत था और कौन सही था, और साथ साथ ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, ताकि पाकिस्तान तमाम कुव्वतों के साथ मिलकर एक कंसेंसस पैदा करके अपना मुल्क का तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। पाकिस्तान का 70% आबादी 30 साल का है और मैं भी तकरीबन उतना उम्र का हूं। मैं उनमें से हूं, वो मुझ में से हैं, और मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के नौजवान क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवान का क्या ख्यालात है और पाकिस्तान के ये अक्सरियत का मुतालबा क्या है। हमारा मुतालबा है कि ये जो पुरानी सियासत है, ये जो रवायती सियासत है, ये जो इंतहा पसंदी और नफरत की सियासत है, इसको हम रद्द करते हैं। हम इंतकाम की सियासत को रद्द करते हैं। हम पुराने रवायती सियासत को छोड़ना चाहते हैं। हम अपना आज का मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। आज का तालीम और रोजगार का बंदोबस्त करना चाहता है। आज के महंगाई से, आज से बेरोजगारी से, आज के गुर्बत से रिलीफ चाहते हैं। आज की बिजली का बिल, आज के खाने पीने के अशिया का बिल से रिलीफ चाहते हैं। हम आपकी पुरानी सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं रखते।
हमारे आने वाले कल का फिक्र है। हम एक जदीद तरीन पाकिस्तान चाहते हैं जो कि जदीद तरीन दुनिया में अपना मकाम हासिल कर सकती है। हम अपने नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पाकिस्तान में देखना चाहते हैं और दुनिया भर में देखना चाहते हैं। हम अपने अवाम को इज्जत का जिंदगी दिलवाना चाहते हैं और ये जो पुराने रिवायतें और हरकतें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमारा मुल्क का, हमारा अवाम का और हमारा मीशत का तरक्की में रुकावटें बन रहे हैं। इनके और हमारे मसाइल के हल नहीं है। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है। हर किसी को पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो हम तो कहेंगे कि ये जो वापसी है, देर आए मगर दुरुस्त आए। अगर पिछला 16 महीनों का हुकूमत में एक चीज साबित किया है तो वो ये कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता है। हर किसी को यहां मौजूद होना पड़ेगा, अपने अवाम के दरमियान होना पड़ेगा, अपने अवाम के सवाल का जवाब देना पड़ेगा और हां, इलेक्शन में अपना हिस्सा। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कड़वी गोली खानी है मजबूरन के इलेक्शंस 90 दिन से आगे होंगे, तो उम्मीद है कि तमाम जमहूरी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कम से कम इस मुतालबा के साथ देंगे, इस बात पे साथ देंगे कि इलेक्शन कमीशन फौरन इलेक्शंस का ऐलान करे, फौरन इलेक्शन डेट को, फौरन इलेक्शन स्केड्यूल को, ताकि हम इलेक्शंस करवा के इस तकसीम को, इस नफरत को दफन करके आगे बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ता पर लेकर आ सकते हैं। हमारा इरादा है कि आज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपना अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी और हमारा एक ही मुतालबा होगा कि इलेक्शन करो, डेट दो, स्केड्यूल दो, अवाम को अपना वोट इस्तेमाल करने दो। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद जगह जगह जाऊंगा, जहां मैं नहीं तो मेरा तंजीम होगा, मेरा उम्मीदवार होंगे, मेरे जियाले होंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको आपका मुतालबा, अवाम का मुतालबा मानना पड़ेगा। और हमारा साबिक जो इत्तेहादी है जरूर
वो भी इस बात को मानेंगे कि इलेक्शन का बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती है। ये जमहूरियत, ये आईन कायदे अवाम का दिया हुआ आईन है, मेरे नाना का दिया हुआ जमहूरियत है, मेरे कारसाज के शोदा की कुर्बानी, मेरी वालदा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कुर्बानी की वजह से ये आईन बहाल हुआ, ये जमहूरियत बहाल हुआ। और बोले या नहीं बोले, मैं तो जरूर बोलूंगा, अपना हक का मुतालबा करता रहूंगा, जिद्दोजहद करता रहूंगा। और इंशाअल्लाह ताला जीत भी हमेशा सच का होता है, जीत हमेशा जियालों का होता है। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और आप अपना तैयारी पकड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस के लिए तैयार है। जिए भुट्टो।